Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for Friday, that is 3rd of November 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous day for today, right? So we discussed both for Nifty as well as Bank Nifty. अगर gap up खुल जाए और gap up पे only first 30 minutes की candle red बनती है, then marking high of this candle as an SL, we will look for put opportunity, right? Both in Nifty and Bank Nifty हमने ये डिस्कस किया था कि first 30 minutes की candle red होनी चाहिए, but first 30 minutes दोनों ही जगह पे green बनी, उसके बाद प्राइस एक्शन साइडवेज गया। साइडवेज के लिए व्हाट वी डिस्कस इज कि 35-40 मिनट साइडवेज जाए, उसका अगर लो ब्रेक करे, only then from there we have a downward opportunity, right? And both in Nifty and Bank Nifty we got this opportunity. If you see both this 30 minutes के candles, for first 60 minute it was sideways. You may notice ये जो second candle थी, this engulfed the previous first candle, इसका लो ब्रेक होती यहाँ पे एक 50 पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी थी टिल फर्स्ट हाफ। बैंक निफ्टी में भी जब ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ से अगेन देयर वाज अ डाउनवर्ड अपॉर्चुनिटी टिल फर्स्ट हाफ, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में टिल बिफोर 12 पीएम तक, राइट? दिस इज व्हाट आई पोस्टेड ऑन मनी कंट्रोल्स निफ्टी 50 फोरम आल्सो फॉर टुडे कि फर्स्ट हाफ तक है, उसके बाद एक बाउंस आ सकता है। एंड यू विल नोटिस आफ्टर 12 पीएम वी सॉ अ बाउंस व्हिच अगेन टुक इट क्लोजर टू द प्रीवियस स्विंग हाई, राइट? ये स्विंग हाई के पास ही लिया, ऑब्वियसली विद पम्प डम खेल के, साइडवेज खेल के। निफ्टी में भी ऐसे ही, बैंक निफ्टी में ही ऐसे ही, एग्जैक्टली गिविंग अस डे फ्रेम पे। If we see both the indices on day frame, let me just bring back days frame, just a minute. Yes, so Nifty maybe, Bank Nifty maybe, just a minute. ओके, दिस इज माय लोडेड चार्ट। यस, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, दोनों जगह पे ही वी सॉ इट ऑन डेज फ्रेम की डोजी बनी है, राइट? एंड यू मे नोटिस दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन दैट वी आर डिस्कसिंग सिंस 15th ऑफ सितंबर, सिंस 18th ऑफ सितंबर। इसी लाइन के पास से हमें दिखा कि निफ्टी में इट हैज टेकन द रिजेक्शन, राइट? इसी लाइन के पास से एंड क्लोजिंग इन डोजी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही जो 200 डे एसएमए था जो हमने यस्टरडे डिस्कस किया था, राइट? विच वाज वेयर एट 43,197 के पास। ये जो रेजिस्टेंस डिस्कस किया था उसी के पास से वी आर सेइंग बैंक निफ्टी टुक अ रिजेक्शन एंड मेड अ डोजी ऑन डेज फ्रेम, राइट? So this was the overall analysis for today. But what about tomorrow? कल के लिए क्या? Now we, as we have seen कि दोनों ही जगह पे डोजी बने, which again shows neither buyers are strong nor sellers are strong. Even if we saw this two red continuously, right? ये दो रेड्स जो बने थे जिसने प्रीवियस हैमर को पहले तो पियर्स किया, उसके बाद ये कंटिन्यूस सेकंड रेड बेरिश कैंडल बनाई, which was confirmation to this bearishness, but still ये दो कैंडल्स बनने के बाद भी सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, राइट? ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, यानी सपोर्ट पे 18900 इट्स स्टिल देयर, रेजिस्टेंस पे 18230 इट्स स्टिल देयर, राइट? सिमिलरली बैंक निफ्टी पे क्या है? सिमिलरली बैंक निफ्टी पे दिस पंप, राइट? दिस पंप दैट वी आर कंटिन्यूअसली डिस्कसिंग, दिस इज आल्सो देयर। वी विल डिस्कस इट क्रिस्टल क्लियर जस्ट इन फ्यू मिनट्स। उसी तरीके से ये जो लो है, राइट? ये दो दिनों का लो, इट इज ऑल्सो स्टिल देयर। सो एज लॉन्ग एज वी आर इनसाइड दिस रेंज बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, देयर इज नॉट अ डायरेक्शनल मूव, राइट? यानी निफ्टी में सबसे पहली बात तो लेट अस कंप्लीट फर्स्ट निफ्टी, जस्ट अ मिनट। सॉरी, दिस इज बैंक निफ्टी का चार्ट, लेट मी कम इन निफ्टी। सबसे पहले यस, सबसे पहले निफ्टी में इफ वी सी, ये जो 18900 है, राइट? 18900 है, दिस इज द सपोर्ट। 18900 है, दिस इज द सपोर्ट। उसी तरीके से दिस 19235 जो है, 19235 जो है, दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट? 19235, दिस इज द रेजिस्टेंस। सो वन थिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, इसके अंदर द पंप इज गेटिंग डंप वापस। इफ वी आर सीइंग कि हाई मेंटेन करेगा वापस 19235 से, इट टुक द रिजेक्शन और यहां से नीचे आ गया। नाउ अगेन वी आर कंसिडरिंग कि लो जाएगा, देन वी सॉ गैप अप ओपनिंग जो वापस इट इज कीपिंग द रेंज बाउंड मूवमेंट, राइट? अगर ऐसे ही मूवमेंट रख रहा है, अगर ऐसे ही मूवमेंट रख रहा है, सो एज लॉन्ग एज जब तक 19235 आर्ली पे 1 आवर की कैंडल कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ ब्रेक नहीं करे, राइट? दिस टाइप ऑफ ग्रीन्स, दिस टाइप ऑफ ग्रीन्स, ऐसे इन्वर्टेड नहीं, द वे वी कीप ऑन डिस्कसिंग इन एवरी वीडियोस। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ 19235 ब्रेक हो जाए, देन कंसिडरिंग उसी आर्ली लो कैंडल का लो एज एन एसएल, यहां से कंसिडरिंग एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन दी कॉल का अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज हायर हाइज गो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19330 के लिए, राइट? फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 19330। ये क्या फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, राइट? फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, पर 19235 के ऊपर है विद द स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स दैट वी डिस्कस, राइट? नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर, ऊपर पे आके टॉप पे आके ऐसी हैमर नहीं, राइट? ऐसा प्राइस एक्शन नहीं, विद द ग्रीन्स दैट आई हैव मार्क्ड, राइट? दैट इज फॉर 19235। उसी तरीके से अगर 18900
उसी तरीके से ये 18900 अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ अगर 18900 ब्रेक हो जाए 1 आवर की फ्रेम पे, 1 आवर की फ्रेम पे, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये लो के पास विच कम्स क्लोजर अगेन एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, विच कम्स क्लोजर टू 18837, राइट, ये टारगेट के लिए कब, अगर ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ ब्रेक हो जाए, राइट, इसके पास आके अगर हैमर बन जाए देन आई विल आई कंसीडर इट ब्रोकन, नहीं, फिर ये ऐसे हैमर बनने के बाद उसका लो वापस 15 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, उसका लो वापस 15 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, ओनली देन आई विल बी कंसीडरिंग इट ब्रोकन। कब, यही 18900, यही 18900 अगर 1 आवर की कैंडल ब्रेक करे विद द स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर सके, दिस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग रेड्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स के साथ ब्रेक कर सके तो ओके, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। पर तब तक क्या, तब तक क्या, जब तक इट इज स्टेइंग इनटू 18900 से लेके 19230, राइट, जब तक इट इज इनटू 18 19235, सॉरी 19235 नॉट 19230, 19235 से लेके 18900, टिल द मोमेंट इट इज इनसाइड दिस रेंज आई विल लुक फॉर रिवर्सल्स, यानी अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले 19200 से लेके 230 की रेंज पे, 19200 से लेके 230 की रेंज पे टॉप पे अगर ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, दिस ऑन 30 मिनट्स फ्रेम, राइट, रिवर्सल के लिए 30 मिनट्स की फ्रेम, और अगर कंटिन्यूएशन चाहिए तो आर्ली की फ्रेम, कंटिन्यूएशन के लिए आर्ली की फ्रेम, द ग्रीन्स वी डिस्कस। तो रिवर्सल के लिए क्या, 30 मिनट्स की फ्रेम पे 19200 से लेके 19230 पे अगर टॉप पे वी सी दिस काइंड ऑफ रेड, ऐसी रेड मिले, ऐसी रेड मिले, ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिले, ऐसे रेड्स अगर टॉप पे मिल जाए, देन फ्रॉम दिस आई विल कीप एसएल एट 19 to 80। नाउ व्हाई स्पेसिफिकली 19 to 80? Let me show you why specifically 19 to 80. The moment we came inside this range, look at this 30 minutes का candle, right? This 30 minutes का bearish engulf, ये candle, इस candle का high क्या है? This candle's high is at 19 to 80. इसके बाद से जब से हम अंदर आए, we have not broken this high. That is the reason I will keep the SL at 19 to 80. वो कब, अगर 19200 से लेके 230 की रेंज पे if I see any reversal, ऐसी ही शूटिंग स्टार अगर कोई स्पिनिंग टॉप 30 मिनट्स पे बन जाती है तो उसका लो वापस 15 मिनट्स में ब्रेक करना चाहिए। ऐसे स्ट्रॉन्ग रेड्स अगर मुझे टॉप पे मिल गए, then I will keep the SL at 19 to 80 and from here I am interested in put का opportunity till 19144 के टारगेट तक, राइट, यानी इसके पास रिवर्सल मिल जाए 200 से लेके 230, टॉप पे रेड्स मिल जाए, देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी एसएल एट 19 to 80, यहाँ पे एसएल रख के फ्रॉम ईयर पुट का अपॉर्चुनिटी 19140 तक। उसी हिसाब से अगर आर्ली कैंडल इसके ऊपर ऐसे ग्रीन्स बना के क्लोज हो जाए, राइट, ऐसे ग्रीन्स बना के क्लोज हो जाए, ऐसी नहीं, with the greens I marked, then I am interested in C का opportunity, keeping the SL at 19180, right, SL will be at 19180, यहाँ से लेके 19330 के टारगेट्स, राइट, that is the thing। उसी तरीके से हम लोग नीचे आ जाए, राइट, नीचे आ जाए। नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना बड़ा गैप डाउन मिले, कहाँ पे, कि हम लोग सीधा 18900 के पास खुल जाए, राइट, होने को कुछ भी हो सकता है, बट वी आर डिस्कसिंग प्रोबेबिलिटीज की ये प्रोबेबिलिटी कम है, अगर मिल जाए तो अच्छा, ये 1 आवर पे ऐसे रेड मिल जाए, ऐसे रेट से अगर 18900 ब्रेक हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड फॉर 18837 का टारगेट, इसके नीचे भी चले जाए देन आई विल कंटिन्यू इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट, एज लॉन्ग एज गो। पर इतना नीचे आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि हो जाए, आई मीन आई सी लेस प्रोबेबिलिटी कि इतना नीचे गैप डाउन मिले। पर अगर कोई भी गैप डाउन 19133 के पास से कोई भी गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग, सबसे पहले तो फ्लैट खुल के ऊपर की नीचे इतना यही रेंज में खेले, देन आई एम नॉट टेकिंग आइदर सीई और पीई, राइट, फ्लैट खुल के इसी रेंज के अंदर खेले, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि ऊपर के लिए क्या इतने जोन के पास आना चाहिए। उसी तरीके से अगर गैप डाउन खुले और कोई भी गैप डाउन 19 केस के पास से 18950 के अंदर मिले, राइट, कोई भी गैप डाउन, ये जो 19000 का रेंज दिख रहा है, राइट, ये 19000 से लेके 18950 के पास अगर डायरेक्टली इसके पास गैप डाउन मिले, फ्लैट खुल के नीचे जाने लग जाए, आई एम अवॉइडिंग, राइट, आई एम अवॉइडिंग। मोस्टली फ्लैट खुल के हमने ऊपर डिस्कस किया है, गैप अप किया है, पर नीचे जाने लग जाए देन आई एम अवॉइडिंग। सिर्फ गैप डाउन मिले, अगर मुझे गैप डाउन मिले 19000 के पास से लेके 18950 की रेंज में, और फर्स्ट 30 मिनट्स पे अगर अच्छा हैमर बनाए, अगर फर्स्ट 30 मिनट्स पे ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन अगर फर्स्ट 30 मिनट्स पे बनाए, then considering low of this candle as an SL, यहाँ से I will take the 60 points का opportunity which comes till today's low। आज का लो कहाँ पे था, it is closer to 19064 के पास, right, 19064 के पास से, वो कब, अगर यहाँ पे फर्स्ट 30 मिनट्स पे हैमर बन जाए तो only then considering low of this candle as an SL, यहाँ से I'm interested in call का opportunity। let's say गैप डाउन खुलने के बाद भी, let's say गैप डाउन खुलने के बाद भी हम लोग पंप करने के जगह 1 आवर डंप पे ही रहे, यानी गैप डाउन अगर लेट्स से 19000 के पास खुल गया, 19000 के पास, राइट, 19000 है, इसके नीचे गैप डाउन खुल जाए और 1 आवर पे
ऐसी ही रेड मेंटेन करे, यानी पहली कैंडल ऐसी ही रेड मेंटेन करे, फर्स्ट कैंडल ऐसी ही रेड मेंटेन करे, फर्स्ट कैंडल अगर ऐसी ही रेड टॉप पे मेंटेन करे, only then I may consider high of this candle as an SL, and from here I am interested in put का opportunity till lower highs and lower lows are going on, that is gap down, right? But mostly flat से लेके नीचे I am avoiding. That is my overall thing for Nifty, right? That is overall analysis for Nifty. What about Bank Nifty? बैंक निफ्टी भी अगेन इफ यू सी लाइक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी क्या है, बैंक निफ्टी में भी क्या है, सबसे पहले लुक एट दिस शूटिंग स्टार, राइट? जब से हम लोग ये डाउनवर्ड फ्रेम में आए उसके बाद साइडवेज भी गए, ये शूटिंग स्टार का हाई कहां पे, दिस हाई इज एट 43,250, राइट? 43,250। उसके बाद लुक एट दिस हाई, दिस इज वेयर 43,289, यानी इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, 43,250 के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, कोशिश तो हुई, बट वेयर इज द क्लोजिंग? क्लोजिंग इज ऑल दी वे एट 43,185, यानी दिस टर्न्ड इनटू हैंगिंग मैन, वापस से लो ब्रेक करके नीचे आए। आज हमने वापस से गैप अप ओपनिंग देखा, ये गैप अप ओपनिंग कहां पे, दिस इज एट 43,270। वापस ये जो अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस स्विंग हाई भी नहीं ब्रेक किया, इसके पहले का स्विंग हाई भी नहीं ब्रेक किया, यानी ये हाई कहां पे 43,250, ये हाई कहां पे 43,289, ये हाई कहां पे 43,270, यानी ये जो तीनों स्विंग हाई आए, राइट? ये जो तीनों स्विंग हाई आ रहे हैं अभी, ये जो तीनों स्विंग हाई हमें मिल रहे, दिस इज समवेयर क्लोजर टू 43,300 के पास पे, राइट? दिस इज क्लोजर टू 43,300 पे, 280 पकड़ के, 250 पकड़ के, 270 पकड़ के, दिस इज एट 43,300। उसी तरीके से द लो दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट? ये लो जो हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा लो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लो, राइट? ये 2-3 दिनों की लो नहीं, ये दोनों लो, राइट? ये लो कहां पे, this low is at 42,360. Let me write this point. This is at 42,360. ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रेंज है, राइट? निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर अप डाउन प्रीमियम ईटिंग खेल रहा है, राइट? निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर खेल रहा है। इसीलिए जब तक ये रेंज, जस्ट लाइक निफ्टी, जब तक ये रेंज, अभी समझो अगर कोई 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोजिंग दे दे, राइट? ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स ऐसे हैमर के साथ, ये इन्वर्टेड हैमर स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं, दिस ग्रीन कैंडल इज नॉट स्ट्रॉन्ग, राइट? सो द स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स दैट आई मार्क, इसके साथ अगर क्लोजिंग दे दे, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टेड टिल 43,500 के टारगेट के लिए, राइट? टिल 43,500। इसके पास जाके भी अगर हम लोग 80 पॉइंट्स नीचे नहीं आए, 43,500 से 80 पॉइंट्स नीचे नहीं आए और हायर हाइस कंटिन्यू करे, देन आई मे स्टे फॉर द टारगेट ऑफ 43,800 ऑल्सो। ये कब? अगर 1 आवर की कैंडल ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज हो जाए तो ही, राइट? इसके ऊपर क्लोज हो जाए, 43,300 के पास क्लोज हो जाए तो। पर तब तक फ्लैट खुले या गैप अप खुले और 43,300 के पास आए, यानी 43,250 के रेंज से, लेट मी राइट दिस अगेन, कहां से? 43,250, 43,250 की रेंज से 43,300 के रेंज में, राइट? 43,250 की रेंज से 43,300 के रेंज में अगर टॉप पे 30 मिनट्स पे ऐसी शूटिंग स्टार मिल जाए, राइट? टॉप पे अगर ऐसी रेड बन जाए, टॉप पे अगर ऐसी रेड कैंडल बन जाए, या फिर ऐसी बन जाए, अगर एक टॉप पे स्पिनिंग टॉप भी बन जाए, उसका लो कोई 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक कर दे, ऐसा हो जाए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस लो, राइट? टिल दिस लो। उसी तरीके से एज वी डिस्कस फ्लैट भी और गैप अप भी इस रेंज के लिए, उसी तरीके से फ्लैट जाए या गैप डाउन जाए, यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर एनी कॉल का अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि लुक एट दी चार्ट पैटर्न, लुक एट दी चार्ट पैटर्न, पंप अच्छे से ऊपर टिके नहीं है, राइट? कोई भी पंप ऊपर टिका नहीं है, इसलिए यहां से नीचे जाए, देन यहां से आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर सी का अपॉर्चुनिटी, राइट? पर अगर कोई भी गैप डाउन हो जाए, राइट? कोई भी गैप डाउन हो जाए और गैप डाउन में आज का डे लो यहाँ पे तोड़ पाए, यहाँ से वापस आई एम ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, ओनली इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस बिगर स्विंग लो दैट वी आर डिस्कसिंग एट 42,360, ओनली इफ दिस इज ब्रोकन ऑन आर्ली, देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का टारगेट। पर इतना नीचे एज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मिल जाए कल ही के कल, राइट? इसीलिए फ्लैट जाए या नीचे जाए, मोस्टली आई एम अवॉइडिंग, आई एम ओनली लुकिंग फॉर यहाँ से रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। पर कल अगर इसके नीचे आ जाए, क्योंकि दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के ऊपर अभी 2 दिन है, यहाँ से वापस एक पंप ले सकता है, इसमें पंप ले सकता है, पंप डम खेल सकता है, तो फ्लैट जाए या गैप डाउन जाए, आई एम अवॉइडिंग ओनली फ्लैट या पंप का सिनेरियो आई एम कंसीडरिंग फॉर बैंक निफ्टी, राइट? That is my overall analysis for Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, that is for Friday. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.